आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है तो एग्ज़ाम की भी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और मेरे वीडियो को आप जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ फुल वॉच किया करिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछा करिए। चलिए आइए हम आपको इस वीडियो में आज बताते हैं कुछ आसान शब्दों में सांख्यिकी का हमारा टॉपिक है। क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, अध्याय हमारा सांख्यिकी है और चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक के बारे में। बहुलक के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे इसमें बहुलक का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टोटल अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब ये तो लिख लिया हम बहुलक बराबर फार्मूला। अब इन सारे पदों की क्या कहते हैं, इन सभी टर्म को ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। इसमें यल की बात करें तो इसमें यल हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो बहुलक वर्ग मिलेगा क्वेश्चन में हमको, उसका जो छोटा मान होगा वह हमारा कहलाता है यल। एच की बात करेंगे तो ये वर्ग अंतराल की माप होती है, यानी कि दोनों वर्ग अंतराल, मतलब वर्ग अंतराल की माप का मतलब उनमें कितने का अंतर है, जितना अंतर होगा वो एच की वैल्यू हो जाएगी। F1 की बात करेंगे तो वह बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि बारंबारता वाले में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब आएंगे F0 की बात करें तो F0 हमारा F1 से ठीक पहले वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी F0 होती है, जिसे बोला जाता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग का बारंबार। अब आ जाएंगे F2 की बात करें तो F2 इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाला वर्ग की बारंबारता। तो इतनी चीजों के बारे में आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। तो आइए हम मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला समझ गए होंगे और इसमें ये टर्म जो है इन्हें क्या कहते हैं ये भी हम जान चुके हैं। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांख्यिकी का 14.2 चैप्टर है। इस हमारा एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज यहाँ पर हमारा है 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आयु वर्षों में दिया है 5 से 15, और जिसमें हमारा क्या रोगियों की संख्या है 6, और दूसरा दिया है हमारा 15 से 25 आयु वर्षों में, जिसमें रोगियों की संख्या है 11, और तीसरा दिया है हमको क्या 25 से 35 आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या यहाँ पर हमारा 21 है। आगे इसी प्रकार हमारा 35 से 45 है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या यहाँ पर 23 है। और आगे देखेंगे तो 45 से 55 हमारा आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या यहाँ 14 है, और 55 से 56 आयु वर्ष वाले कुल 5 रोगी हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन से हमें ये सारे मान निकालने हैं। तो इतना लिखने के बाद हमें ढूंढना है कि ये हमारा बारंबारता होता है, रोगियों की संख्या जो है ये होगी हमारी यहाँ पर बारंबारता। तो बारंबारता की बात करें तो बारंबारता वाले में देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो हम आए तो ढूंढते हुए हमें दिखाई दे रहा है कि 23 सबसे बड़ा मान है। तो जो सबसे बड़ा मान मिलता है बारंबारता में वही हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है। तो यहाँ से हम देख लिए और कह दिए कि यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 23 है। इस बारंबारता का संगत वर्ग, इसके संगत जो वर्ग आ रहा है वो हमारा 35 से 45 आ रहा है। तो इसके संगत वर्ग हो गया 35 से 45, और जो हमारा इसके संगत वर्ग मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख दिए, अतः बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 35 से 45। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा बहुलक वर्ग क्या होता है और बहुलक वर्ग की बारंबारता कैसे हम निकालेंगे। आइए आगे जानते हैं। अब इन्हीं से हम सारे मान निकालेंगे। तो इसमें हमारा जो बहुलक वर्ग में छोटा मान होता है वो हमारा यल का मान होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यल की वैल्यू हो जाएगी 35। एच की बात बताएं तो हम बताएं जितने का अंतर रहता है तो इन दोनों में अंतर है 10 का, तो एच हो जाएगा 10। F1 की बात करते हैं तो F1 हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा मान जो मिला था 23, ये हो गया हमारा क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ से यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई 23, ये हो गया F1। और F0 बताए हैं कि इसके पीछे वाला मान होता है,
तो इसके पीछे वाला मान हमारा 21 है, तो F0 हो गया 21। और F2 की बात करते हैं तो F2 हम बताए थे इसके आगे वाला मान होता है, तो इसके आगे वाला मान 14 है, तो ये हो गया हमारा F2। तो इस तरीके से हम फार्मूले में जो जो पद होते हैं उन सभी के वैल्यू निकालेंगे। बस निकालने के बाद हमें सूत्र खाली याद रहना चाहिए। तो सूत्र आइए हमें याद है, हम रख कर लेते हैं। सूत्र हमारा होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे को 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से जो मान निकाले सब रख लेते हैं बारी बारी से। तो L का मान 35 हो गया, यहाँ से देखा जाए तो F1 का मान 23 और F2 का मान यहाँ से देखा जाए तो F2 नहीं F1 माइनस F0 है, तो F0 का मान हो गया यहाँ से 21। अब बटे में आ जाएंगे तो 2 गुणे F1 का मान हमारा 23 है और माइनस के F0 होता तो F0 का मान 21 और उसके बाद माइनस के F2 होता तो F2 का मान 14 ब्रैकेट क्लोज गुणे H का मान हमारा 10 है, तो 10 लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 35 को 35 वैसे ही लिखे हैं, 23 में से 21 को घटाएंगे 2 बटे 23 दूनी ये 46 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा और गुणे हमारा 10 है तो गुणे 10 है। अब यहाँ से हो जाएगा 35 प्लस यहाँ 2 का गुणा 10 में करेंगे 2 दहा में 20 और नीचे 46 में से 35 घटाएंगे 11 आएगा, तो 11 से हम 20 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 बचेगा हमारा 8 तो 80 हो गया दशमलव लगाने पर, तो 11 बटे हो जाएगा यहाँ से हमारा 9 बचेगा तो 90 हो जाएगा। 11 बटे 88 ले जाएंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 0 करेंगे 20 हो जाएगा, तो फिर 11 एकम 11 यानी 20 में 11 से भाग देने पर आएगा 1.81 और यहाँ 35 को ऐसे ही लिखा गया। 35 में 1.81 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 35 से 36.81 वर्ग। हमको बताना है कि बहुलक वर्ग में कितना आए, बहुलक वर्ग में वर्ष का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 36.8 हमारा आंसर दिया हुआ है। तो हम 8 भी ले सकते हैं और 8 तक भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और फिर उसे अपने से लगाइए। और इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का आता है, 4 नंबर में आएगा, थोड़ा कठिन रहेगा तो वो 6 नंबर में भी आ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझा पाए होंगे। आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।